चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैनपुर के करहल क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से खेतों में भीषण आग लग गई। बिजली के तारों से निकली चिंगारी ने कई गांवों में गेहूं की तैयार फसल को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 50 बीघा फसल जल गई। दमकल और ग्रामीणों ने मशक्कत कर आग बुझाई। प्रशासन ने मदद का भरोसा दिया है। अभिषेक, ये आगजनी की घटना हुई है, कैसे क्या रही? बिजली के कारण आग लगी हुई है। तो कभी इन विद्युत विभाग के लोगों को बताया नहीं कि आए दिन घटनाएं होती हैं? जी, पहले भी आग लगी थी, मैंने बोला भी है सर यहाँ पे जो तारे एक्सपायरिंग की वजह से आग लगी थी। मैं आया भी बुझाने, लेकिन मेरे से अकेला था तो नहीं लगी। तो आग पर कैसे काबू पाया गया? क्षेत्रवासियों की मदद से थोड़ा हेल्प मिली, उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया। अच्छा, तो लगभग कितनी बीघा जमीन जल गई होगी? 10 बीघा जमीन मेरी। 10 बीघा, 25-30 बीघा जमीन जल गई। अच्छा, राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सर एम्बुलेंस अभी तो देख रहे हैं, वो अभी देख रहे हैं। अरे नहीं है। पश्चिम एशिया के तनाव के कारण कोलतार की सप्लाई प्रभावित होने से झांसी में सड़कों का निर्माण ठप हो गया है। डामरीकरण रुकने से धूल और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। लोग खराब सड़कों से परेशान हैं और प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है। फर्रुखाबाद में पैसों के विवाद में दबंग भाइयों ने एक दिव्यांग युवक के साथ मारपीट की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उससे 1700 रुपए भी छीन लिए गए। भतीजे ने किसी तरह बचाया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहाँ रहने वाले हो? बगिया 16 लाख। क्या बात, किस बात पे झगड़ा हुआ है? सर पहले लेन देन के हिसाब को था, हमने उनसे कहा है हिमांशु से, हमारा दे दो, अपने ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। किससे था? किनसे था? हिमांशु से। हाँ, फिर क्या हुआ? हम आके खड़े हो पाए, वो गोदाम मारने के लिए कॉलेज दोनों भैया हमारे पर चपट करे, आकर ठंडा हो हाथ पर सबसे मारा हमें दोनों भैया ने। विकलांग है? हाँ विकलांग है, पूरे दर्द है, पूरे का सारी काम नहीं करता। अच्छा, फिर वहाँ कैसे तुम बचे? कैसे बच्चे के? वो हमारा एक भतीजा है, हमारे संग काम कर रहा है, उसने मुझे बचाया। वो भी 2 भाई थे, दोनों बिल्कुल बचा पाया। दोनों भाइयों के नाम क्या जिन्ने जिन्ने मारा है? हिमांशु और सर रामदास लड़का है, एक बाबा उसका लड़का है, उसने भी मारा संग में। औरैया पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार लोगों को बड़ी राहत दी है। साइबर सेल की सक्रियता से करीब 1.90 लाख रुपए वापस कराए गए हैं। एसपी के निर्देश पर अभियान चलाया गया था। पीड़ितों के चेहरे पर खुशी लौट आई है और पुलिस की कार्यवाही की सराहना हो रही है। औरैया में डीएम के निर्देश पर गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया गया। एसडीएम ने कई स्थानों पर जाकर चारा, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था जांची है। व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली है, लेकिन गर्मी को देखते हुए सुधार के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने निगरानी जारी रखने की बात कही है। मैनपुरी में अवैध खनन का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। दिन दहाड़े भूमाफिया द्वारा जबरन खनन किया जा रहा था। शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और खनन रुकवाया गया है। शासन के सख्त आदेशों के बावजूद इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। झांसी में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन की टिफिन बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कार्यकर्ताओं ने संगठन मजबूती, आगामी चुनाव और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा की है। कई महत्वपूर्ण रणनीतियों पर मंथन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने का संदेश दिया गया है। मैनपुरी के कुरावली में बैंक ऑफ इंडिया शाखा में देर रात आग लगी। आग सर्वर रूम से शुरू हुई और फर्नीचर, कंप्यूटर व दस्तावेज जल गए। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, हालांकि जांच अभी भी जारी है। झांसी में फर्जी ई-वेब बिल बनाकर जीएसटी घोटाले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अशोक कुमार को नवाबाद पुलिस ने पकड़ा है। वह लाखों रुपए की फर्जी बिलिंग गिरोह का हिस्सा था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। फर्रुखाबाद में ठेली लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि ईंट, पत्थर और लाठी डंडे चलने लगे। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। झांसी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर गुमशुदा युवक को सकुशल बरामद कर लिया। युवक को उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस की इस कार्यवाही की सराहना की जा रही है और परिजनों ने राहत की सांस ली है। झांसी में 25,000 रुपए की इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कई गंभीर मामलों में वांछित था। थाना मोड़ पुलिस की सख्त कार्यवाही के बाद उसे पकड़ा गया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। अन्य मामलों का खुलासा भी अभी बाकी है। फिरोजाबाद में पुलिस ने खनन माफिया के साथ मुठभेड़ की है।
आरोपी भागने की कोशिश में पुलिस पर हमला कर रहा था। जवाबी कार्यवाही में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। क्या घटना हुई है सर? देखिए, मोहनलाल है, ये बारेलाल की थार लाइन पार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यह अवैध खनन के कार्यों में भी संलिप्त रहता है। साथ ही 3 अप्रैल 2026 की रात को भोर में 4 बजे इसने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया था, हत्या करने का प्रयास किया था, जिसमें लाइन पार थाना क्षेत्र पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी तलाश हो रही थी। संभावित स्थानों पे दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि गुदाऊ क्षेत्र में ही जंगलों में ये उसी ट्रैक्टर के साथ अवैध खनन कर रहा है। इस सूचना पे लाइन पार पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही जो ट्रैक्टर इसने चढ़ाने का प्रयास किया था, वो ट्रैक्टर में ट्राली के और जिसमें मिट्टी भरी हुई है, वो भी बरामद हुई है। इसको थाने ले जाया जा रहा है। सीजर आदि की कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। फर्रुखाबाद में रात के समय अवैध मिट्टी खनन का वीडियो वायरल हुआ। जेसीबी मशीनों से धड़ल्ले से खनन किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। अब प्रशासन पर कार्यवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एटा में ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चा पहिए के नीचे आ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कन्नौज में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई। करीब 100 बीघा फसल जलने का अनुमान माना जा रहा है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गाजीपुर में आवामी पिछड़ा पार्टी के संस्थापक ने 2027 चुनाव में कर्पूरी ठाकुर फार्मूले की बात कही है। उन्होंने आरक्षण पर जोर दिया और देश की मजबूती का भरोसा जताया है। अंतर्राष्ट्रीय हालात का जिक्र करते हुए लोगों से अपील की है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जिलानी भाई आवामी पिछड़ा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, इस तरह जो देश के बाहर जो लड़ाई चल रही है, लेकिन इजराइल है, ईरान है, अमेरिका है, तो इसे लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इजराइल हो या अमेरिका हो या ईरान हो या खाड़ी देश हो, इससे युद्ध होने से भारत की हिस्से में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इसमें कूटनीतिक नहीं होना चाहिए। सही सलाह देकर जिससे हमारी बिजनेस अच्छी खासी चलती है, उससे उसकी सपोर्ट करना चाहिए भारत को, वरना इसमें भारत का नुकसान लोगों को होगा और भारत सरकार का भी होगा। कहीं ना कहीं देखिए, सरकार कह रही है कि हमारे देश में जो है गैस वगैरह की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं लाइन भी लगाना पड़ रहा है। तमाम तरह की समस्या आ रही हैं। इसे लेकर के आपका? देखिए, भारत सरकार जो कह रहा है कि हमें किसी चीज़ का कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। भारत एक शक्तिशाली देश है, बहुत मजबूत देश है और भारत में कमी युद्ध होता है तो कुछ तो कमी होता ही है। अब इसमें युद्ध के बाद हम भारत सरकार से आवामी पिछड़ा पार्टी के तरफ से मांग करते हैं कि भारत में रिफाइनरी का जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइनरी बढ़ाए कि जिससे कभी भी युद्ध हो तो हमें भारत के लोगों को नुकसान न हो या परेशानी न हो। गाजीपुर के जंगीपुर विधायक ने दावा किया है कि 2027 चुनाव में जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। उन्होंने बिजली और अन्य समस्याओं पर सरकार को घेरा है। जनता की परेशानियों को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। देखिए, ऐसा ही काम होता है, इस सरकार में ऐसा ही काम होता है। जमीन पर तो कुछ नहीं है, सिर्फ निर्देश करना है। आप किस बात के ऊर्जा मंत्री हैं? जब आप अधिकारी को निलंबित कर रहे हैं, वहाँ मौके पर जाकर देख नहीं रहे हैं। आपका अधिकारी मस्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो सिर्फ आप विभाग को लूटने के लिए बने हैं। विभाग में महाभ्रष्टाचार चल रहा है और माननीय मंत्री जी खुद उसमें लिप्त हैं।
27 में क्या स्थिति होगी? 27 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई भारी बहुमत के साथ हो रही है और माननीय अखिलेश यादव जी भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर उनका आगाज होने जा रहा है, उनकी सरकार बनने जा रही है और निश्चित रूप से हम लोग 300 प्लस रहेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। महोबा में एक प्रवासी मजदूर ने फोन पर बात करने के बाद जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। घटना से मजदूरों में डर का माहौल है। फर्रुखाबाद में बिजली पोल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तारों में लगी आग पटाखे की तरह फूटने लगी। लोगों ने बिजली सप्लाई बंद कराई और पानी डालकर आग बुझाई। कई मोहल्ले की बिजली प्रभावित रही। उन्नाव में भागवत कथा के पैसे मांगने पर कथावाचक के साथ मारपीट की गई। आरोपियों ने अभद्र गाली गलौज और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मऊ में युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई। आरोपी ने जलन में साथियों संग शराब पिलाकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य की तलाश अभी भी जारी है। घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। ये दिनांक 9/4/2026 को थाना सराय लखनची के ग्राम रणवीरपुर के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसके संबंध में थाना सराय लखनची पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बाद में उसकी पहचान मृतक शिवम सिंह, जो हथौठा जहानाबाद आजमगढ़ का रहने वाला था, उसके रूप में हुई थी और यह यहाँ पर कंधेरी सराय लखनची में ट्रीटमेंट प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और अभियुक्तगण आज इसमें 2 गिरफ्तार किए गए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि इसका वहाँ आना जाना था गांव में। घटना के दिन भी मृतक वहाँ रणवीरपुर गांव में गया हुआ था और इन लोगों ने देखा था उसको और वहाँ पर इसको शराब पिलाने के बहाने से खेतों में ले गए और उसमें अनमोल सिंह गिरफ्तार हुए हैं और आंचल राजभर गिरफ्तार हुए हैं। इनके 2 अन्य साथी भी थे जो मिल करके शराब पी गई वहाँ पर और साथ में लाए गए डंडे से उसके सर में वार करके उसकी हत्या कर दी गई। सर, क्या मामला रहा हत्या करने? ये जो मृतक शिवम सिंह है, इसका रणवीरपुर में एक लड़की है जिसके साथ उसका बातचीत आना जाना संबंध था, तो उसको लेकर के ये चूँकि गाँव के लड़के थे अभियुक्तगण, इसका विरोध इनके मन में था और इसको लेकर के कहीं न कहीं इनमें नाराजगी थी। उसी रंजिश के कारण इसको बहाने से शराब पिलाकर खेत में ले जा करके डंडे से मार करके हत्या कर दी गई थी। इनके पास से घटना के समय प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक स्कूटी और जो डंडा आला कतल है वो बरामद किया गया है। इनके जो 2 अन्य साथी घटना में सम्मिलित रहे हैं इनके लिए टीमें दबिश दे रहे हैं। उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करके घटना का अनावरण हो चुका है और दूसरा का निस्तारण किया। क्या ये तीनों दोस्त थे? ये आपस में गांव के हैं और आपस में इनके दोस्त गांव के हैं, तो नेचुरली गांव के दोस्ती है इनकी, एक दूसरे को भली बातचीत से इनका संबंध व्यवहार अच्छा है। नोएडा में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। गाड़ियों में आगजनी और पुलिस से झड़प। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। ग्रेटर नोएडा में 2 स्कूल बसों की टक्कर में कई बच्चे घायल हो गए हैं। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और अभिभावकों में चिंता का माहौल है। मथुरा में यमुना नदी में नाव पलटने से अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य जारी है और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। हादसे का कारण ओवरलोडिंग और सुरक्षा नियमों की अनदेखी बताई जा रही है। ऐसी ही खास और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।